जिंदगी से गिला नहीं। नॉवल एपिसोड नंबर 2। बारकेफ अगली सुबह इस नौजवान को लड़खड़ाती हुई एक बस्ती में ले आई जहां अजनबियत के साए और भी गहरे थे। ये नौजवान इस बस्ती में एक नामालूम शख्स था जो कि हर गुजरने वाले की आंखों का निशाना बनता। एक छोटी सी जगह पर कई खानदान बस रहे थे। चारों तरफ एक ही तर्ज के मकान दिखाई देते थे। बाजार में दुकानों का मंजर तर्ज जिंदगी की पुरकशिश दलील मालूम होता था। एक दूसरे की पहचान रखने वाले लोग एक कुनबे की तरह आबाद थे। इसी चहल पहल की ओट में नौजवान मट्टी की एक दीवार से टेक लगाए आते जाते लोगों को देखता और गुमसुम बैठा है। वो शख्स जो कि सबके लिए अजनबी है, एक ऐसी कैफियत का नाम है जैसे सपने की बातें बेदारी में की जाएं। ये इंसानी फितरत है कि जब कोई इंसान किसी को तकलीफ में देखता है, और ये इंसानियत का तकाजा भी है कि फितरतन उसमें हमदर्दी और खुदा तरसी जैसे जज्बात उभरते हैं। इन्हीं जज्बात में गिरफ्तार एक दुकानदार आगे बढ़ा और नौजवान के पास आया जो कि इसे बहुत देर से यहाँ बैठे हुए देख रहा था। उसने उसे एक सेब खाने को दिया। कपकपाते हुए हाथों ने उसे फौरन कबूल कर लिया और बड़े शौक से खाने लगा। ये देखकर दुकानदार उससे कुछ पूछना चाहता था, लेकिन बिना कुछ कहे सुने वहां से उठा और वापस अपनी दुकान की तरफ चल दिया। और साथ ही एक दुकानदार को इस नौजवान के मुतालिक बताने लगा जो कि ऐन उनकी दुकानों के सामने बैठा था। देख यार, पता नहीं कौन है, वो नौजवान बेचारा भूखा था, उसे पहले तो कभी यहाँ नहीं देखा। अरे छोड़ यार, ऐसे कई बहरूपिये लगे फिरते हैं, दूसरे दुकानदार ने पलटकर जवाब दिया। नहीं, खुदा का खौफ किया करो यार, क्या पता कौन किस हालत में क्या है, खुदा जाने। उधर वो नौजवान जब सेब खत्म कर चुका तो दीवार से टेक लगाए सो गया। थोड़ी ही देर के बाद करीब की मस्जिद से जोहर की अजान की आवाज आने लगी जो उसके कानों में पड़ी तो वो नींद से बेदार हो गया और दीवार का सहारा लेके उठा और बस्ती का चक्कर लगाने लगा। चलते चलते अचानक बेचैन उमंगों ने जोर पकड़ा और खुद पर काबू न पाया और दीवानावार आते जाते राहगीरों से ये कहने लगा, रुको, सुनो, जिंदगी के दाम बहुत ऊंचे हैं, देखो इसे खो मत देना। हाँ, वही जिंदगी जो तुम पर कर्ज है, देखो और मान लो, जान लो कि इस कर्जदार का फर्ज क्या है। लोग उसे सुनते तो इसे पागल और कभी दीवाना कहकर टाल देते। जितनी किसी के जहन की वुसअत होती वो उतना ही समझता। कोई भी उस सच्चाई को न जानता कि जो कि वो कहना चाहता था। क्यों वो इस कदर जज्बात की लौ जलाए हुए है? वो कौन सी ताकत है जो उसे ये सब कहने पर मजबूर करती है? इस दौर में जहां किसी के पास इतना वक्त नहीं कि वो अपने गुजरने वाले वक्त का वक्त पर जायजा ले सके, और फिर वक्त मुट्ठी में रेत की मानंद सड़क जाता है और इंसान अपनी कोताहियों को किस्मत का नाम देने लगता है, कभी हालात का सहारा लेकर और कभी दूसरों को इसका मौजब ठहराकर। कुछ भी हो, अक्ल सलीम वो आईना है जिसके फैसले हम जात से मुंसलिक हैं। कम से कम ये शख्स इन बैसाखियों को तोड़ चुका है। कम से कम वो इतना जरूर जानता है कि इंसान जहां आया है, उसने जो भी खोया और पाया है, उसमें कहीं ना कहीं उसकी अपनी ही जात की जीत और मात के पहलू पिन्हा है। देखने को तो एक मामूली सा इंसान लगता है, लेकिन उसका पैगाम मामूली न था। हाँ, ये सच है कि हमेशा अंधेरा ही रोशनी की अहमियत से रोशनास करवाता है। कुछ ऐसा ही मामला उसके साथ भी था। बेशक वो देखने को दूसरों की तरह ही लगता था, लेकिन किस्मत ने उसे कुछ और ही वदीयत किया था। धीरे धीरे लोग नौजवान से तंग आने लगे। कभी कोई तरस खाकर दरगुजर कर जाता तो कोई खुदा खौफी को जहन में लाते हुए उसे कुछ न कहता। मगर एक शख्स उसकी इन बातों को सुनते हुए आगे बढ़ा और एक जोरदार थप्पड़ से उसका ये जवाब दिया, जिसके साथ ही बाजार में सन्नाटा छा गया। उस शख्स ने अजनबी का गिरबान पकड़ लिया और कहने लगा, बड़े आए मुझे समझाने वाले, तुम हो कौन और यहाँ क्या कर रहे हो?
इसी असना में बहुत से लोग वहां जमा हो गए। उस शख्स ने कुछ कहा कि तुम बोलते क्यों नहीं? कौन हो तुम? मुझे तो तुम कोई दहशतगर्द बहरूपिये लगते हो जो भेस बदल कर जासूस हमें बेवकूफ बनाने आया है। वो बेचारा उन्हें गुमसुम देखता रहा और कुछ ना बोला। जब आगे से कोई जवाब नहीं आया तो लोग उसे पीटने लगे। शोरगुल का समा बंध गया। इतनी देर में एक उम्र रसीदा औरत आगे बढ़ी और मसले के पेचोखम जानकर इन लोगों से कहने लगी, बच्चों, उसने तुम्हारा क्या बिगाड़ा है? क्यों बिला वजह बेचारे को तंग करते हो? उनमें से एक बोला, माँ जी, इसने हमारा यहां से गुजरना महाल कर दिया है। क्यों? बूढ़ी औरत बोली, न जाने कहां से आ गया है पागल। हर कोई अपनी अपनी राय देने लगा तो एक शख्स ने वही अल्फाज दोहराए जो नौजवान ने कहे थे और बोला, आप ही बताइए, हम इसे क्या जवाब दें? उस औरत ने जब कुदरत की हकीकत में डूबा ये पैगाम सुना तो बुजुर्ग आंखों ने उसकी तरफ देखा और सर पर हाथ रखकर बोली, क्या हुआ बेटा? तुम क्या कहना चाहते हो? बेटा, इस लफ्ज में वो लज्जत और तासीर थी कि उसने बेसाख्ता मुंह पर उठाया और न जाने दिल में क्या आया कि फूट फूट कर रोने लगा। कोई आंसू पहुंचने वाला सामने आ जाए तो आंखों का बेख्तियार रोना, इसे आप क्या कहेंगे? सब लोग खामोश हो गए। सबकी नजरें उसे देखने लगी। कई नाजुक दिल मौम हुए तो कुछ और शक व शुबा के घेरे में आ गए। शायद यही जिंदगी है। यहाँ रोतों को तो हंसने में वक्त लग जाता है, लेकिन हंसतों को रोने में देर नहीं लगती। वो औरत अपनी चादर से उसके आंसू पोंछने लगी और फिर बोली, हाँ, क्यों, क्या कहना चाहते हो? लेकिन अजनबी मतवातर इस हमदर्द चेहरे की तरफ देखता रहा। साथ ही एक आवाज आई, माँ जी, जाने दीजिए, हम खुद देख लेंगे। तो इस पर वो बोली, अब जाओ, अपना अपना काम करो, खुदा तुम्हारा भला करे, इसे इसके हाल पर छोड़ दो। इस पर वो सब लोग अपनी अपनी राह को हो लिए। कुछ पल गुजरे। अजनबी की आंखों में आंसुओं की नमी कम हुई तो बूढ़ी औरत ने अजनबी का हाथ थामा और बोली, आओ मेरे साथ चलो। हमदर्द हाथों की शफकत में वो असर था कि वो नौजवान बिना किसी हिचकिचाहट के उसके साथ चल दिया। कुछ घरों के पास से गुजरने के बाद बूढ़ी औरत एक घर के दरवाजे के आगे रुकी और उस पर लगी कुंडी से खटखटाया। कुछ इंतजार के बाद दूसरी बार अभी दस्तक देने ही वाली थी कि दरवाजा खुला। एपिसोड नंबर 2 का इख्तिताम होता है। अस्सलाम वालेकुम।